किया आपने? देखिए, आप सबको जानकारी है, समाजवादी पार्टी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, बूथ कैप्चरिंग करना, गुंडागर्दी करना, ये सब रिकॉर्ड रहा है। और अभी लगातार क्षेत्रों से ये खबरें आ रही हैं कि ये मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। उसका एक वीडियो भी यहाँ वायरल हुआ जिसमें श्री शिवपाल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो मतदाता वोट नहीं देंगे उनको हम देख लेंगे। दूसरा, अभी लगातार क्षेत्र से ये कंप्लेंट आ रही है कि जगह जगह बाहर से बुलाकर समाजवादी गुंडे वो बुलाकर उन्होंने गांव-गांव भेज रहे हैं और वो मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। तीसरी विषय इसी में ये है कि कल उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस मीडिया के सामने भी प्रशासन को गुमराह करने का काम किया है। और ये थ्रेट भी है एक तरह का कि हम जो है थानों का घेराव करेंगे, हम जो है इस पर बुलाकर ये कहेंगे कि माने हमको अगर गुंडागर्दी नहीं करनी दी गई तो इसलिए हम थानों का घेराव, ये प्रेशर माउंट करने का काम कर रहे हैं। और ये बदायूं ज़िले के मतदाताओं को थ्रेट करने का, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम ये कर रहे हैं। तो हम लोगों का कहना ये है कि एक तो यहाँ जो बाहरी लोग आए हुए हैं इन सब पर कार्रवाई हो, और ये जो श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने धमकी दी है कि हम देख लेंगे मतदाताओं को जो वोट नहीं देंगे, इस पर भी हमने अभी संज्ञान लेने को कहा है। अच्छा, वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत भी कर रहे हैं कि वो बीजेपी वाले जो है गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, यही तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। ये आप सब जानते हैं, वो गुमराह कर रहे हैं और यहाँ थ्रेडिंग का काम वो लोग कर रहे हैं। ये कोई बात हुई कि मतलब जो है जगह जगह गांव जाके मैं कंप्लेंट दिखाऊंगा इस संबंध में? हमने भी चुनाव आयोग से कंप्लेंट की है कि ये जो निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब समाजवादी पार्टी के बाहर से आए हुए गुंडे यहाँ ज़िले से बाहर हों और जो जगह जगह गांव में आकर रुक गए हैं, धमकी दे रहे हैं, उनको बाहर आप केंद्र में भी सत्ता में आपकी सरकार है और प्रदेश में भी, तो आपको लगता है कि मतलब निष्पक्ष चुनाव में कोई प्रश्न चिन्ह है? देखिए, निष्पक्ष चुनाव में प्रश्न तो नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास गुंडई का रहा है और उनका इतिहास आप सब जानते हैं। 2014 के चुनाव में इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता को यहाँ बदायूं में उतरने नहीं दिया था जब उनकी सरकार थी। एक भी परमिशन हमारी होने नहीं दी थी। पुलिस के साथ भी इन्होंने अभद्रता की थी और लगभग मेरी जानकारी में है श्री धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, 40 गाड़ियाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट लिखकर इन्होंने फर्जी मतदान और बूथ लूटने का काम किया था। वैसी ही तैयारी ये लोग कर रहे हैं। ऐसा ये बात ठीक है कि अब योगी सरकार है, हम होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम प्रशासन और चुनाव आयोग की संज्ञान में इस विषय को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े गुंडे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा अपनी हार की बौखलाहट है उनकी, और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा रही है। नहीं, किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार हम लोग नहीं करा रहे हैं। वो प्रशासन अपना काम करेगा, हमारा अपना काम है। लेकिन अगर कोई भी गुंडागर्दी कर रहा है, किसी का इतिहास है तो वो जाने, लेकिन वो अपनी चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं। वो इस तरह के इश्यूज उठाकर अपनी गुंडागर्दी को सेफ करने का काम कर रहे हैं। रोड शो के दौरान मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पे जो है चढ़कर जूते चप्पल पहन के, देखिए, ये एक समाजवादी पार्टी के असामाजिक तत्वों द्वारा जो घिनौना कृत्य किया गया है। महाराणा प्रताप पूरे राष्ट्र के नायक हैं और सर्व समाज के सर्वमान्य वो हैं, हमारे देश की धरोहर हैं, और उनकी प्रतिमा के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य किया है। मैं समझता हूँ इस देश की सभी वर्ग की जनता इसका उनको मुंहतोड़ जवाब देगी, और खासकर जो मैनपुरी से यहाँ बदायूं में आए हैं, इनको यहाँ की जनता सबक सिखाकर मैनपुरी वापस भेजने का काम करेगी। मेरा अपने सभी समाज और सभी सर्व समाज से मेरा आग्रह है कि जिन महाराणा प्रताप ने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का काम किया था, उनके अपमान का बदला हम यहाँ की मंडल की सभी सीटें जीतकर उनके मुंह पर तमाचा मार कर देंगे। ये तय कर लिया है यहाँ की जनता ने कि इस बार यहाँ बदायूं से उनका सूपड़ा साफ होना निश्चित हो गया है, और उन्होंने अंतिम अपनी कील ठोकने का काम महाराणा प्रताप का अपमान करने का कृत्य किया है। ये उनकी अंतिम कील होगी।